मैनपुरी के इस उपचुनाव में दोनों तरफ से आक्रामक प्रचार हुआ था। भाजपा ने जहां सैफई के समाजवादी परिवार पर गिन गिन कर हमला बोला, तो सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यहां खूंटा गाड़कर यह साफ कर दिया कि उन्होंने इस लड़ाई को सम्मान का सवाल बना लिया है। जिस तरह अखिलेश खतौली में प्रचार तक की फुर्सत नहीं निकाल पाए, जिस तरह वो सिर्फ एक दिन के लिए रामपुर में प्रचार कर पाए, उससे समझा जा सकता है कि इस उपचुनाव में कैसा संग्राम छिड़ा था। अब यहां की जीत हार के आंकड़ों का विश्लेषक हिसाब लगा रहे हैं। समर्थकों का जोश इस कदर हाई था कि अखिलेश यादव की पूरी ताकत उन्हें साधने में लग रही थी। ये विजय का वो उल्लास है जिसके खातिर अखिलेश ने मैनपुरी में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। विरोधी कहते रहे कि सैफई परिवार दबाव में है। गली गली में वोट मांगने की नौबत पहली बार आई है। भाजपा का दावा था कि कोई कोशिश कामयाब नहीं होगी। पूरा सैफई परिवार घबराया हुआ है और जनता वंशवाद को खारिज कर भाजपा के हाथ में विजय का परचम थमाएगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाया तो इसके पीछे अखिलेश यादव की आक्रामक रणनीति की बड़ी भूमिका है। मैं किसनी की विधानसभा के अपने नेता कार्यकर्ता जनता का धन्यवाद देता हूं। भूगांव की जनता ने जो समर्थन दिया है, हम भूगांव की जनता को भी बधाई देते हैं और धन्यवाद देते हैं कि जिस तरीके से सबने मिलकर के पार्टी को जिताया है, हम उनका सम्मान करने का काम करेंगे। मैनपुरी, करहल, किसनी, भूगांव, इन सब ने मिलकर के और जसवंत नगर ने जो ऐतिहासिक जीत दिलाई है, उसके लिए मतदाताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। अखिलेश की उस 5 रणनीति के बारे में यहाँ खास तौर पर जिक्र करना जरूरी है, जिसने भाजपा की मुहिम को कमजोर कर दिया। पहला दांव, चाचा शिवपाल से मतभेद खत्म करना। दूसरा दांव, जसवंत नगर और करहल जैसे मजबूत इलाकों में आर पार की लड़ाई। तीसरा दांव, सपा के मजबूत बूथों की पहचान करना। चौथा दांव, पूरे चुनाव को नेताजी के नाम पर केंद्रित रखना। पांचवा दांव, सैफई और इटावा के विकास मॉडल का गुणगान करना। देखिए, नेताजी के आदर्शों और समाजवादी पार्टी ने जो विकास किया है, तो उसी की वजह से यहाँ के कार्यकर्ताओं ने और यहाँ की जनता ने हमें बड़े बहुमत से जिताया है। आप कह रहे थे कि नेताजी का जलवा अभी भी कायम है। देखिए, ये जीत तो देखिए जो समाजवादियों का, जो उस गाने में आपने सुना होगा, जो देखिए बलिदानों का, और बलिदानों के साथ साथ लोहिया जी का जो विचारधारा और नेताजी के जो अरमानों का जो सब है, तो इसलिए अभी भी यहाँ पर नेताजी का ही सब कुछ है। इस चुनाव में भाजपा ने जब शिवपाल यादव के करीबी रहे रघुराज शाक्य को उम्मीदवार बनाया, तो हर तरफ शिवपाल की भूमिका को लेकर अटकलें लगाई जाने लगी, क्योंकि वो खामोश थे और खुलकर दोहरा रहे थे कि सपा के फैसले की जानकारी उन्हें पहले से नहीं थी। लेकिन जब अखिलेश और डिंपल ने मिलकर सारे गिले शिकवे दूर कर लिए, तो खेल ही बदल गया। शिवपाल यादव ने बार बार रघुराज शाक्य पर तीखा हमला बोलकर नई रणनीति अपनाई। प्रत्याशी भी बन गए और शिष्य भी हमारा बताते हैं, हमने शिष्य तो नहीं हो, शिष्य कभी छिपके नहीं कहीं जाता है। इस बीच पूरे परिवार ने मिलकर डिंपल यादव के हाथ मजबूत किए। डिंपल जहां भी गईं, वहां कहीं आदित्य यादव, तो कहीं अंशुल यादव और कहीं तेज प्रताप यादव साए की तरह साथ नजर आए। पूरा परिवार ये संदेश देने में कामयाब रहा कि वे मिलकर नेताजी की विरासत को आगे बढ़ाएंगे। मैनपुरी में ये संदेश बड़ा असर करता दिखा है। अब सबकी नजर उस इबारत को पढ़ने पर है जो डिंपल यादव ने मैनपुरी में जीत दर्ज कर लिखी है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।